हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलती हुई एक कार 50 मीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार सड़क पर चल रही है। एक छोटी लकड़ी की पट्टी कार की सीट पर टिकाकर रखी गई है। पट्टी की सतह सड़क की त्रिज्या के लंबवत है। 100 ग्राम का एक गुटखा इस पट्टी की सतह से सटाकर रखा गया है। इन दोनों के बीच घर्षण गुणांक म्यू बराबर 0.58 है। पट्टी को धीरे धीरे घुमाया जाता है ताकि इस पर लंब तथा त्रिज्या के बीच का कोण बढ़ता जाता है। जब गुटखा पट्टी पर फिसलना प्रारंभ करे उस समय इस कोण का मान निकालें। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अभिलंब बल। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अभिलंब बल क्या होता है। तो किसी वस्तु की गति की दिशा के लंबवत लगने वाला बल अभिलंब बल कहलाता है। अब हमें प्रश्न में दिया गया 36 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलती हुई कार। तो यहाँ पर लिखेंगे कार की चाल। तो कार की चाल दी गई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम किसे गुणा करेंगे? हम इसको गुणा करेंगे 5/18 से। 5/18 से गुणा करते तो हमारे पास मान आता है 10 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है 50 मीटर त्रिज्या वाली। तो यहाँ पर आर का मान कितना है? 50 मीटर। वृत्ताकार सड़क पर चल रही है। एक छोटी लकड़ी की पट्टी कार की सीट से टिकाकर रखी गई है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक जो लकड़ी की एक पट्टी है जो कि क्या की गई है, कार की सीट से सटाकर रखी गई है। इस पर 100 ग्राम का एक गुटखा रखा गया। तो यहाँ पर हमारे पास m का मान है 100 ग्राम। तो यदि इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो 100/1000 किलोग्राम आ गया हमारे पास m का मान। और इन दोनों के बीच घर्षण गुणांक म्यू का मान दिया गया है हमें 0.58। पट्टी को धीरे धीरे घुमाया जाता है ताकि इस पर लंब तथा त्रिज्या के बीच का कोण बढ़ता जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, प्रारंभिक स्थिति है किसकी, इस प्रकार से बना देते हैं इसको। प्रारंभिक स्थिति है लकड़ी की पट्टी की। उसके बाद उसको क्या कर देते हैं हम, थीटा कोण पर इस प्रकार से घुमा देते हैं। और थीटा कोण पर क्या करता है, वह जो गुटखा है वह क्या करता है, फिसलना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर है हमारे पास वह गुटखा और ये है हमारे पास त्रिज्या। अब चूंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है, तो इसके जो यहाँ पर है घर्षण बल होगा वह कितना होगा, μ1 होगा। और अभिलंब बल का मान होगा कुछ इस प्रकार से n। यहाँ पर इसको इस प्रकार से मिला देते हैं। अब चूंकि यहाँ पर जो हमारे पास अपकेंद्रीय बल है वह किस ओर होगा, त्रिज्या की विपरीत दिशा में, अर्थात ये होगा हमें v का वर्ग बटा में r। और इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा हमें v का वर्ग बटा r कोस थीटा। और क्षैतिज घटक होगा इस प्रकार से इस ओर m v का वर्ग साइन थीटा बटा में r। अब यहाँ पर लिखेंगे संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में हम देखें तो n किसके बराबर है, n बराबर है m v का वर्ग बटा में r कोस थीटा के। और μ1 किसके बराबर है, μ1 बराबर है m v का वर्ग बटा में r साइन थीटा के। यह आ जाती समीकरण 1, यह आ जाती समीकरण संख्या 2। क्योंकि यहाँ पर हमें कोण का मान निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2/1 से। तो समीकरण 2 है μn बटा में n है समीकरण 1 का बराबर हो जाएगा यहाँ पर m v का वर्ग बटा में r साइन थीटा भाग में m v का वर्ग बटा r कोस थीटा। तो यहाँ पर n से n कट जाएगा, m v का वर्ग बटा r से m v का वर्ग बटा r कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पर आएगा म्यू बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ पर थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स म्यू। चूंकि म्यू का मान दिया गया हमें प्रश्न में 0.58, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 0.58 जो कि बराबर होता है किसके, 30 डिग्री के। तो यहाँ से कोण का मान आ चुका है हमारे पास 30 डिग्री और यही हमारे प्रश्न का हल है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।